इंडिया में अगर हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट की बात की जाए तो आज भी एक ऐसी जगह है जो हर ट्रैवलर की ड्रीम लिस्ट में होती है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। अपने कल्चर, अपनी रॉनेस और अपने ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी के लिए फेमस ये है स्पीति वैली। काजा तक का सफ़र इजी नहीं, कई घंटों की टायरिंग जर्नी, अनप्रिडिक्टेबल रोड्स और कंसिस्टेंटली चेंज होता मौसम। लेकिन हर टर्न पर हिमालय आपको अपने कई अलग रंग दिखाता है। काजा पहुंचकर सबसे पहले ज़रूरी है एक्लिमेटाइजेशन। इतनी हाइट पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है और बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिसमें वॉमिट होना, सर दर्द होना, सांस फूलना या फिर चक्कर आना। इन तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना हमारे शरीर को करना पड़ता है। आज का दिन काजा में ही मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया और यहाँ के फेमस मोमोज और थुप्पा को ट्राई किया। काजा के आसपास एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज की भरमार है और उनमें से सबसे आइकॉनिक है की मॉनेस्ट्री। हजारों साल पुरानी हिस्ट्री और यहाँ की शांति आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराती है। यहाँ से स्पीति वैली का व्यू ट्रूली मैस्मराइजिंग। बैरन माउंटेन्स, नीचे जमी हुई स्पीति रिवर और ऊपर ब्लू स्काई में ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद कैनवस को पेंट किया हो। लेकिन ये नज़ारे पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तेज हवा, स्टीप चढ़ाई आपके एंड्योरेंस को डेफिनेटली टेस्ट करते हैं। ये है की मॉनेस्ट्री। ये काजा से ज़्यादा दूर तो नहीं है और ये स्पीति की सबसे विजुअल स्टनिंग मॉनेस्ट्रीज में से एक है। इसकी एग्जैक्ट फाउंडेशन डेट को लेकर आज भी डिबेट है, पर माना जाता है कि ये 11वीं सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई थी। और हाँ, यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा हाइक करना पड़ता है। की मॉनेस्ट्री के बाद हमारा अगला पड़ाव था एक इंजीनियरिंग मार्वल, चीचम ब्रिज। एशिया के सबसे ऊंचे ब्रिजेस में से एक ये दो गांव चीचम और किब्बर को जोड़ता है और इसे पार करना अपने आप में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे देखते हैं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की हिम्मत और इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। पहले इन गांवों तक पहुंचने में कई घंटे लगते थे, लेकिन इस ब्रिज ने दूरियों को मिनटों में समेट दिया। नीचे गहरी खाई और चारों ओर ऊंचे बर्फीले पहाड़। ये व्यू आपको स्पीचलेस कर देगा।
मैं खड़ा हूँ स्पीति वैली की एक ऐसी जगह पे जो इंजीनियरिंग मार्वल है, चीचम ब्रिज। ये एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, लगभग समुद्र तल से 13,500 फीट की हाइट पे। इसको बनाने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। इसको बनाने में लगभग 14 से 15 साल लगी थी और 2017 में ये लोकल्स के लिए खोला गया था। इस पुल के बनने से पहले लोकल्स इस खाई को रोप के द्वारा पार किया करते थे, जो कितना डेंजर होता होगा। स्पीति की असली सोल उसके रिमोट विलेजेस में बसती है। लांगजा कॉमिक हेक्किम ये वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल विलेजेस में से एक हैं। यहाँ लाइफ टफ है, लेकिन लोगों के चेहरे पे स्माइल हमेशा रहती है। ये है हिक्किम और कॉमिक, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल विलेजेस में से एक। करीब 14,500 फीट की हाइट पर यहाँ जिंदगी एक अलग ही कहानी कहती है। हिक्किम में दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस भी है, जहाँ से खत भेजना भी एक एडवेंचर है। लेकिन रात में जब स्काई एकदम क्लियर होता है तो यहाँ से दिखने वाले स्टार्स आपकी सारी थकान दूर कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी गैलेक्सी आपके सामने हो। और फिर आता है लांगजा, स्पीति का फॉसिल विलेज। यहाँ की पहचान है ये विशाल बुद्ध की प्रतिमा, जो शांत पहाड़ों के बीच जैसे ध्यान में लीन हो। इस गांव की मिट्टी में आज भी करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवाश्म मिलते हैं, जो याद दिलाते हैं कि ये पहाड़ कभी समुद्र का हिस्सा थे। तीन दिनों की सोलो जर्नी और कई चैलेंजेस के बाद मैं ये समझ पाया कि काजा सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट की रॉ ब्यूटी, यहाँ के लोगों की रेजिलेंस और वो अनोखी शांति जो शायद ही कहीं और मिले। ये वो एक्सपीरियंस है जिसे वर्ड्स में बयां करना मुश्किल है, इसे बस महसूस किया जा सकता है। काजा ने मुझे सिखाया कि सिंप्लिसिटी में कितनी खूबसूरती है और नेचर के सामने हम कितने छोटे हैं। एक जर्नी जो हमेशा याद रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो और लगे कि थोड़ी भी मेहनत मैंने की है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी आपके साथ की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं आपको अगले एडवेंचर पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।